वो जो कल मैंने आपके साथ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, वो क्वेश्चन नंबर थे 10th और 11th। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th के साथ। तो कल हम लोग ने लेंस पे काफी देर तक चर्चा की थी, और लेंस पे चर्चा करने के बाद अब आज हम लोग की चर्चा जारी रहेगी मिरर पे। तो मिरर के रे डायग्राम्स वगैरह कैसे बनते हैं वो आपने लेक्चर्स वगैरह में देखे होंगे। उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया मिरर के रे डायग्राम्स वगैरह। तो अब हम लोग फिलहाल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मैं आपको सारी बातें डिस्कशन के साथ बताऊंगा, तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये है आपका क्वेश्चन। लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों आपके कोर्स में दो तरह के मिरर होते हैं, कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉन्केव मिरर बेसिकली कॉन्केव मिरर के सारे रे डायग्राम्स आपके पास बुक में भी गिवन है। ये होता है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की पहचान होती है कि उसमें पॉलिश बाहर की तरफ होती है, उसको हम लोग कॉन्केव मिरर कहते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी बच्चों प्रॉपर्टी होती है उसपे पॉलिश अंदर की तरफ होती है, उसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो एक होता है आपका कॉन्केव और एक आपका हो गया कॉन्वेक्स। तो दो तरह की। तो बच्चों दोनों के रे डायग्राम्स आपके सिलेबस में है, और सबसे 6 केसेस जो बनते हैं कॉन्केव मिरर के वो आपको ध्यान देने होंगे। उसके सारे रे डायग्राम्स आपको डिटेल में बताए भी गए। और इसके अलावा बच्चों क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। लेंस में होता था 1/f = 1/v - 1/u। मिरर में प्लस होता है। मिरर में मैग्निफिकेशन होता है -v/u = हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लेंस में मैग्निफिकेशन होता है प्लस का v/u = हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको मिरर के ये फॉर्मूले यानी कि ये स्टैंडर्ड अच्छे से पता होने चाहिए कि ये स्टैंडर्ड मिरर में आपको यूज करने होते हैं। क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब बच्चों मैंने तो आपको बता रखा था कि जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आप -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। और ये भी मैंने बता रखा है कि कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ये कॉन्वेक्स है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या गिवन है 15, तो वो पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखेंगे। यू पता है, एफ पता है, तो बच्चों वी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। हो गया 1/15 = 1/v + 1/u। u इज -10। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1/15 = 1/v - 1/10। तो 1/v = 1/15 + 1/10। आई थिंक यहाँ तक के सारे स्टेप्स आपको क्लियर है। 15 और 10 का एलसीएम बच्चों मैं लेकर के दिखा देता हूँ। ये हो गया 15 और ये हो गया 10। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और ये 3। तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। तो बच्चों एलसीएम लेने आ गया आपको 30 होता है, इसको यूज करिए अभी यहाँ पर। ये आपका आ गया 30। तो ये हो गया 15 2 जा 30 और 10 3 जा 30। तो हो गया 5/30 मतलब 1/6। इसका मतलब 1/v = 1/6। दैट मीन्स v = 6 सेंटीमीटर। जो आपका v आ गया, इसका मतलब मिरर के राइट हैंड साइड में आपकी इमेज बन रही होगी। उसके बाद बच्चों राइट हैंड साइड में बन रही, तो उसका मतलब पोजीशन आ गया, नेचर भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ये सारी बातों को समझ चुके हैं कि ये मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, मिरर के राइट हैंड साइड पे बनेगी 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ये पोजीशन होगी। नेचर के लिए बच्चों आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, वो होता है -v/u = हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों m क्या हो गया, m को निकालने के लिए या तो आप hi/ho यूज करिए, लेकिन ना hi गिवन है ना ho गिवन है, तो आप v/u यूज कर लीजिए। तो v क्या है 6 और u क्या है -10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 6/10 यानी कि 3/5। 3/5 को बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 1 के बीच का नंबर आएगा, लाइक 0.6 आएगा।
इसका मतलब मैग्निफिकेशन तो बच्चों पॉजिटिव आ रहा, उसका मतलब कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने कल भी बताया था, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्निफिकेशन 0 से 1 के बीच में आ रहा, तो जो इमेज का साइज होगा वो स्मॉल होगा। क्या होगा, स्मॉल साइज ऑफ इमेज। समझ में आ गया। अगर 1 से बड़ा होता तो बड़ा साइज होता, मैग्नीफाइड होती, 1 के बराबर होता तो सेम साइज होती, 0 से 1 के बीच में तो स्मॉल इन साइज। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ गए। इसमें बच्चों रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं कहा गया है, अगर आप चाहें तो आप रे डायग्राम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको मिरर बनाना पड़ेगा, और मिरर आप समझ गए होंगे, मिरर आपका कौन सा मिरर है, ये मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसमें पॉलिश बाहर की तरफ नहीं होती, इसमें पॉलिश अंदर की तरफ होती है। ये बच्चों मैंने मिरर बनाया, फिर प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, और मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। ऑब्जेक्ट कहां पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या बात क्लियर है। ऑब्जेक्ट को मैं खड़ा कर देता हूं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेट से ये मैंने खड़ा कर दिया। इसकी बच्चों फोकल लेंथ गिवन है 15, तो एक होता है f और एक होता है 2f, तो यहाँ पे लिख लीजिए 15। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं। ये हो गया 15 और ये हो गया 30, यहाँ भी होगा 15 और फिर होगा 30, f और 2f। ऑब्जेक्ट क्या है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया है, यहाँ पर, यहीं पर तो होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में 10 सेंटीमीटर लगभग यही हुआ। ऑब्जेक्ट से बच्चों 2 रे चलती है, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, लेकिन बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलने के बाद ये क्या कर जाएंगी, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये रे को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा इस तरह से, यानी कि रे इस तरह से चली और उसके बाद डाइवर्ज होकर के वापस चली गई। यानी रे का एक्चुअल पाथ आप समझे, रे ऐसे आई और ऐसे चली गई। समझ में आया। अब ये डाइवर्ज कर जाएंगी यानी पीछे चली जाएंगी, इसलिए हम जबरदस्ती इनको क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। समझ में आया। और बच्चों दूसरी रे कहां से पास करेगी, दूसरी रे जाती है ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन के साथ। मेरे ख्याल से आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए अब इस लेवल पे। तो सबसे पहले आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझिए। फिलहाल बाय द वे आप पहले इतना देखिए कि यहाँ पर इमेज बन कहाँ रही है। इमेज की पोजीशन तो मैंने आपको पहले से दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी इमेज यहाँ पर कहीं बन रही है, यहाँ पर बच्चों 6 सेंटीमीटर, यही तो होगा। इमेज को अगर आप देखना चाहें तो वर्चुअल इन इरेक्ट है, उसका मतलब यहीं पे कहीं बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं, यहीं से क्या आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। अब आपको उसको कराना है, कैसे पास कराएंगे वो देखिए। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ी बातें आप समझने की कोशिश करिए, मैं इसको दोबारा इंडिकेट कर देता हूँ। ये बच्चों मिरर है, तो मिरर में f और 2f नहीं होता है, ये याद रखिएगा। लेंस में f और 2f होता है। मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और फोकस होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता है। तो फोकस कहां पर है, 15 सेंटीमीटर, तो आप इसको 15 यहीं पे लिख दीजिए। ठीक है, मिरर का रिलेशन जानते हैं ना कि मिरर में फोकस कहां होता है, r/2 पर होता है। मिरर में फोकस कहां होता है, r/2 पर होता है। मेरे ख्याल से आपने लेक्चर्स देख लिए होंगे तो आपको याद होगा। तो फोकल लेंथ बच्चों इसकी गिवन है, कितनी है फोकल लेंथ, 10 नहीं है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ 15 पुट कर देंगे तो r कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये बच्चों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले से, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई। पहले चेक कर लीजिएगा, ये डिस्टेंस थी 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर पे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया था। तो क्या क्या होता है बच्चों, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा क्या होता है, बताइए। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक होता है फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होगा, कर्वेचर का सेंटर फोकस पे। चलिए सोच के बताइए। कुछ उस क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको रे डायग्राम समझा दिया है। और आप ये जरूर याद रखिएगा
ये लेंस नहीं है, ये मिरर है। तो मिरर में ऑप्टिकल सेंटर नहीं होता, मिरर में ऑप्टिकल सेंटर की जगह पोल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिस तरह से लेंस में F और 2F होता है, उसी तरह से मिरर में C और F होता है। तो पहले C होता है फिर F होता है। बच्चों C और F ये दो पॉइंट क्लियर होने चाहिए। और F जो है आपका 15 है, तो ये बच्चों में F की जगह F ही लिख देता हूँ। आई थिंक अब आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है और फिर वो डाइवर्ज हो जाती है, जिसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो फोकस से पास करती है। और मिरर में दूसरी रे पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिसमें कोई डेविएशन नहीं होता। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पास करेगी वो बिना डेविएट किए वापस आ जाएगी। तो ये दोनों रेस, ध्यान दीजिएगा, ये वाली रे और ये वाली रे, ये फ्यूचर में कभी मीट नहीं करेगी, इसलिए हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो जाकर के ये यहाँ पर मीट करती है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये इसका बच्चों प्रॉपर रे डायग्राम होता है। ये रे डायग्राम्स बच्चों तभी आपको समझ में आएंगे जब आप रे डायग्राम्स प्रॉपर्ली बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर के और कॉनकेव मिरर के। याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर के 6 के 6 रे डायग्राम आपके कोर्स में है, पहले वो बनाना सीख लीजिए अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही रे डायग्राम आते हैं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो और ऑब्जेक्ट उसके अलावा इंफिनिटी को छोड़ करके कहीं पे भी हो, तो 2 ही रे डायग्राम होते हैं, दोनों में ऐसे ही होता है। बाय द वे बच्चों, इसमें रे डायग्राम तो आपसे नहीं पूछा गया था, फिर भी मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिया और क्वेश्चन नंबर 12 अब आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे चर्चा करते हैं। 13 वाला भी मैं आपको एक तरह से बता ही चुका हूँ, लेकिन जस्ट एक बार दोबारा कर लेता हूँ। तो मैग्निफिकेशन बच्चों क्या लिखा हुआ है, +1 है। तो मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या होता है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लस का मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 का मतलब होता है सेम साइज। इसका तो आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और सेम साइज। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे बच्चों फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें रे डायग्राम आपसे कहीं नहीं पूछे जा रहे। अगर आप रे डायग्राम बनाना नहीं सीखे हैं तो फिर आप रे डायग्राम मत बनाइए, पहले लेक्चर्स कंप्लीट करिए उसके बाद ही बनाइए। तो फाइनली बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आप आ चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror। तो बच्चों बिना रे डायग्राम्स के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के वो है, ऑब्जेक्ट बच्चा हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो वो +5 लिखते हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तो मैंने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर हम आधा कर देते हैं तो हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी, यानी कि 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ आप पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखेंगे। देखो बच्चों सारा डाटा तो आ गया, अब आप खुद कैलकुलेट कर लो मिरर फॉर्मूले से। और क्वेश्चन में जरूर पढ़ लेना बच्चों, जब मिरर हो तो मिरर फॉर्मूला ही लगा दीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, बेमन से करेंगे, तो मिरर की जगह लेंस फॉर्मूला, लेंस की जगह मिरर फॉर्मूला लगा देंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये बच्चों मिरर फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट कर लीजिए, ये हो गया 15 हो गया, ये हो गया 1/v और प्लस का 1/u, u बच्चों -20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20। तो बच्चों हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। अब बच्चों आप लोग को एलसीएम लेना नहीं आता, इसलिए मैं बार बार आपको फॉर्मूला में सिखा देता हूँ, आप इसी तरह से ले लिया करिए। तो बच्चों ये एलसीएम आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इस तरह से बच्चों एलसीएम लिया जाता है। तो ये 60 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 4 जा 60, 23 जा 60। तो बच्चों 1/v is equal to 7/60। That means v is equal to 60/7 सेंटीमीटर। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया।
यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के राइट हैंड साइड पे 60/7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो मैंने आपको पोजीशन निकाल के दे दी। अब बच्चों मैग्निफिकेशन निकालते हैं। रेडी फॉर द मैग्निफिकेशन। कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस v बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों पुट करते हैं, माइनस v बाई यू, तो माइनस का v is 60/7, u is -10, u is -20 is equal to height of image पता नहीं, height of object 5। बच्चों वैसे भी ये कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसमें कोई भी इमेज बनती है तो वर्चुअल और इरेक्ट ही होती है, तो इमेज का साइन हमेशा प्लस साइन के साथ ही आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3/7 इज इक्वल टू hi/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 7 hi, यानी hi कितना आ जाएगा 15/7। तो 15/7 इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बच्चों ये आएगा 7 2 जा 14, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.2 या 2.3 टाइप का आएगा। तो बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 5, हाइट ऑफ इमेज क्या आ रहा है 2.2, वो भी प्लस में, इसका मतलब सीधी इमेज है। तो आ गया स्मॉल इन साइज, समझ में आ गया, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। जो इस तरह से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। रे डायग्राम की बच्चों यहाँ पे नीड नहीं है, इसलिए आप मत बनाइए। चलिए उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 भी आ गया है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। लिखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर सभी लोग जानते हैं, कॉनकेव मिरर उसे कहते हैं जिसमें पॉलिश बाहर की तरफ होती है। ऑब्जेक्ट का साइज दिया गया, कितना है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो है 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कॉनकेव है तो नेगेटिव साइन के साथ ही लिखेंगे। और बच्चों आपने रे डायग्राम बनाए हैं, तो कॉनकेव मिरर में जितने भी रे डायग्राम्स आप बनाते हैं उसमें यहीं पर ऑब्जेक्ट होता है और यहीं पर इमेज बनती है। तो इसका मतलब इसमें यू भी नेगेटिव होगा और वी भी नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि आप इसके रे डायग्राम्स बना चुके हैं इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा। बस लेकिन एक लास्ट वाला केस होता है कॉनकेव मिरर में जिसमें यू नेगेटिव होता है लेकिन वी पॉजिटिव होता है, क्योंकि लास्ट वाले केस में इमेज इधर बन जाती है। तो आपने अगर रे डायग्राम्स बनाए होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज पता है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये भी पता है, फोकल लेंथ भी पता है, सारी बातें बच्चों पता पड़ गई है। अब आपको वी निकालना है, नेचर वगैरह सब बताना है। स्टार्ट करिए। 1/f is equal to 1/v plus 1/u. This is 1/f is equal to 1/v plus 1/u. U is -27. तो इसको बच्चों और भी सॉल्व कर लेते हैं। -1/18 is equal to 1/v plus -1/27. तो ये हो जाएगा माइनस का 1/18 प्लस का 1/27 is equal to 1/v। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 18 और 27 का एलसीएम, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, 18 3 जा 54, 3 1 जा 3, 27 2 जा 54, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1/54 इज इक्वल टू 1/v। तो देखो बच्चों v की वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है, इसका मतलब जो हम लोगों ने किया वो सही है।
जहां पर ऑब्जेक्ट होता है उसी सब तरफ इमेज भी बनती है। एम निकाल लो, एम कितना होता है माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो बच्चों गिवन है वो यहाँ पुट कर दो। चलिए माइनस का v, v कितना है माइनस का 54, u कितना है माइनस का 27, हाइट ऑफ इमेज कितनी है बच्चों जरा देख के बता दीजिए, पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है 7, सॉल्व कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस 54/27 यानी कि -2 hi by 7 यानी हाइट ऑफ इमेज क्या आ रही है माइनस का 14। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनेगी, तो कैसी हो गई रियल इनवर्टेड। ठीक है 14 है तो यानी कि डबल साइड हो गया। देखो वो 7 सेंटीमीटर का है ऑब्जेक्ट तो इमेज 14 सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब मैग्नीफाइड या डबल इन साइज। डायरेक्टली क्या कह दोगे डबल इन साइज या मैग्नीफाइड। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना था और ये रफ वर्किंग हम आपकी हटा देते। तो आई थिंक बच्चों आप लोग को एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है किस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों को एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। 16 एंड 17 तो बच्चों इसको हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। 16 में क्या लिखा हुआ है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ अ पावर। तो बच्चों पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, जहां की फोकल लेंथ मीटर में होती है। पावर की ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है। ठीक है चलिए तो बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर आपके पास पावर गिवन कितनी है -2 1/f, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f आ जाएगा -1/2 यानी कि माइनस का 0.5 मीटर। f आ गया। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आ गया। तो बच्चों माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस है। कैसा है कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो उसने क्या पूछा था व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है बच्चों 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 17 देखते हैं। अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5। तो प्लस का मतलब बच्चों कौन सा हो जाएगा सीधा सीधा आप समझ गए। प्लस का मतलब पॉजिटिव तो होता ही है, प्लस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है और अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बनाकर दे देता हूँ उसका क्वेश्चन का आंसर, इतनी स्पेस में लिख देता हूँ। 17 तो पावर जो होता है वो 1/f होता है, जहां पे f मीटर में होता है। पावर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1.5 है अपॉन f, यानी f हो जाएगा 1/1.5। ये है बच्चों पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 हो जाएगा, 5 2 10 5 3 50 2/3। तो इसका मतलब ये क्या है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है 2/3 मीटर, जिसको आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया। और इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो उसने ये भी पूछा है कि क्या है कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको कल भी बताया था ये सारी आने वाली रेस को एक पॉइंट पे मीट करा देता है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है कन्वर्जिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वर्जिंग। अच्छा दोनों आंसर आपके आगे कन्वर्जिंग और फोकल लेंथ भी। ठीक है बच्चों 16 17 दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो मैंने आपके बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए 10 से लेकर के 17 तक सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है ओके अब आप इसको कंटिन्यू करिए। थैंक यू।